आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी जूनागढ़ गिरनार गुजरात। तो अष्टावक्र जी विश्राम के बारे में जनक राज को समझा रहे हैं। विश्राम यानी कि ध्यान की स्थिति। जब हम अपने ही भीतर ध्यान करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो जो भी हमें अनुभव होता है, जो कुछ भी हमें हमारे भीतर दिखता है, तो वहाँ कुछ हमें अच्छा दिखता है, तो हमें आकांक्षा बढ़ जाती है कि ऐसा दोबारा देखना है। अब क्या होगा आगे, अब क्या दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। और अगर कहीं दुख की झलक दिखाई दी तो हम सोचते हैं, तुरंत इसी पल सोचते हैं कि ये हमें दोबारा नहीं देखना है। तो इस ध्यान की स्थिति में हमें इस शरीर से, इस मन से और हमारे विचारों से परे होना होता है। और जब हम ये सोचते हैं बीच में, तो फिर हम वापस मन के तल पर आ जाते हैं। इसीलिए फिर ध्यान की स्थिति वो गहरी फिर हो नहीं पाती और हम ऊपर ही ऊपर उथले उथले रह जाते हैं और आगे कोई अनुभव नहीं होता फिर ध्यान का। निर्विचार की स्थिति जब तक न आए तब तक भीतर उतरना बहुत मुश्किल है। तो फिर ध्यान के बीच में जो ये विचार आते हैं कि ये दोबारा देखना है, ऐसा क्यों हुआ, कि अब आगे क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए, ये सोच जब बीच में आ जाती है तो वो ध्यान फिर रुक ही जाता है, क्योंकि हम वापस आ जाते हैं इस बहिर्मुखी दुनिया में। फिर वापस आ जाते हैं हम अपने मन के तल पर। इसीलिए कुछ विचार उठे नहीं, कुछ भी मांग से ऊपर उठना चाहिए। जब हमारी मांग मिट जाती है तो अपने आप स्वतः विचार गिरने लगते हैं। ये मांग गिर गई कि दोबारा देखना है, आगे क्या होगा, ये मुझे कोई दुख आया तो ये मुझे नहीं देखना है, ये सब एक मांग ही है ना। तो जो इस मांग से हम ऊपर उठ जाए तो विचार अपने आप गिरने लगते हैं। जब तक मांग है तब तक हमारा हृदय इतना विशाल है ही नहीं, तभी हम मांग रहे हैं। वो मांग फिर आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, वो मांग फिर ध्यान में ही क्यों ना उठी हो, लेकिन वो मांग ही रहती है। तो जब तक हमारा हृदय इतना विशाल ना बने, जब तक इतना प्रेम पूर्ण न बने, तब तक मांग रहती है। और ये मांग रहती है तब तक उसमें इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं वो रहती है। इसीलिए हम ध्यान की गहराई में उतर नहीं पाते और अपने मन के तल पर हम वापस आ जाते हैं। फिर लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ध्यान लगता नहीं है। तो ध्यान लगे कि न लगे, पर हम एक आसन, एक समय, एक नियम, एक संकल्प बना ले और बैठ जाए, आलस्य को छोड़ दे और हर रोज बैठ जाए, ये सोचे बिना कि ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से धीरे धीरे लगने लगेगा। यकायक तो नहीं ही होगा, क्योंकि हम आदी है बहिर्मुखी जिंदगी जीने के लिए। भीतर की दुनिया हमारे लिए बहुत अनजान है, वो अनजान न होकर भी अनजान है, क्योंकि न जाने कितने जन्मों से हम वहां से छूट गए हैं, दूर चले गए हैं। तो वापस वहीं जाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, परिश्रम करनी पड़ेगी, संकल्प करना पड़ेगा। तो हर रोज बिना मांगे, बिना ये सोचे कि ध्यान लगेगा कि नहीं, लगे तो भी ठीक, न लगे तो भी ठीक, पर हम एक नियम, एक आसन, एक समय पर हम हर रोज बैठते जाए, तो कब तक नहीं लगेगा।
धीरे धीरे लगने लगता है। तो यही बात अष्टावक्र जी जनक राज को समझा रहे। विश्राम यानी ध्यान की स्थिति, ध्यान की गहराई क्या होती है वो समझा रहे। तो अब इनके आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि बहिर्मुखी जिंदगी में हम मन के साथ जीते हैं। मन जो कहता है वो ही हम करते हैं, मन के साथ बह जाते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बड़े प्रेम से ही मन को बाहर छोड़ दो, मन को अपने अंतर यात्रा में मत ले जाओ, तो ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि मन ही हमें बाहर रखता है, वो ही हमें अंदर नहीं जाने देता। तो अपनी अंतर यात्रा में मन को मत ले जाओ। सजग रहकर मन को नमस्कार कर लो, विदा दे दो। धीरे धीरे ऐसी घड़ियां आने लगेगी, तुम्हारे अनुभव से ही आएगी। जब मन नहीं होगा तत्क्षण फिर वही झरोखा खुलता है, फिर बहती है रसधार, फिर उतरता प्रकाश, फिर तुम आलोकित, फिर तुम मगन, फिर तुम अमृत में डूबे। जब ऐसा बार बार होगा तो बात साफ हो जाएगी। तो फिर मन से तुम अपने को दूर रखने में कुशल हो जाओगे। तो मन को बाहर रखने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। तो धीरे धीरे सजगता से अगर हम ये करने लगे कि मन को बाहर ही छोड़कर हम अपने भीतर उतरे, तो धीरे धीरे हम कुशल होते जाएंगे। मन बाहर रहा तो ध्यान में बहुत सी झलक दिखाई देगी। वो परम प्रकाश की झलक जब दिखाई देगी तो हम कुशल हो जाएंगे मन को अपने से दूर करने में। जब घटे तब घट जाने देना, जब न घटे तब शांति से प्रतीक्षा करते रहना। आएगा जो एक बार आया है बार बार आएगा। तुम मांगना मत, तुम बीच में मत आना, तुम बाधा मत देना, तुम अपने आप को रोक मत लेना। तो जो एक बार अनुभव हुआ है, जो एक बार वो प्रकाश की झलक देखी है, तो वो स्वतः आई थी। वो कोई हमने की हुई कोई प्रकाश नहीं था। वो स्वतः आया था ध्यान में। तो वो जो एक बार आया था वो वापस आएगा, बार बार आएगा। लेकिन मांगो मत, बीच में मत आओ। अपने आप को बिल्कुल खो जाने दो। भूल जाओ कि मैं हूँ, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भी भूल जाओ। क्योंकि करने में कर्ता भाव रहता है, करने में एक अहंता रहती है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो अपने आप को बीच में से हटा दो और कुछ भी मांगो मत कि ये अब होगा कि नहीं अनुभव, दोबारा हम उसे देख पाएंगे कि नहीं। जो कुछ घटे ध्यान में तो ठीक, ना घटे तो प्रतीक्षा करो, पर मन को बीच में लाकर कुछ मांगो मत। कुछ प्रश्न न उठाओ कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ भूल तो नहीं हो रही है। कोई प्रश्न मत उठाओ, अपने आप को बीच में लाओ ही मत, अपने आप को बिल्कुल मिटा दो। आए तो ठीक, ना आए तो प्रतीक्षा करो, आएगा। जो एक बार दृश्य दिखाई दिया है तो दोबारा भी दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं है। बुद्धि ऐसे भाव भी उठाएगी, क्योंकि बुद्धि यह मान ही नहीं सकती कि आनंद हो सकता है। बुद्धि दुख से बिल्कुल राजी है। बुद्धि ने दुख को पूरी तरह स्वीकार किया है, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री है। तो अभी हम मन से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बुद्धि भी तो अड़चन है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बुद्धि, मन को अगर बीच में नहीं लाएंगे तो बुद्धि आएगी, वो प्रश्न उठाएगी। जो थोड़ी सी ध्यान में आनंद की झलक मिली है तो बुद्धि उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। वो दुख को तो स्वीकार कर लेती है बड़ी आसानी से, पर वो आनंद को स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री है। बुद्धि के पास आनंद है ही नहीं।
बुद्धि को आनंद का पता है ही नहीं तो वो उसे स्वीकार कहाँ से करेगी? उसे पता ही नहीं है कि आनंद भी है। अपने ही संतान को कौन स्वीकार नहीं करेगा? तो बुद्धि मानती है दुख है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन महासुख जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। ऐसा कहीं होता है? कोई कल्पना हो गई, कोई सपना देखा, किसी दीवा स्वप्न में खो गए, किसी सम्मोहन में उतर गए, जरूर कहीं कुछ पागलपन हो गया है। तो जब हम इस बाहरी जिंदगी जीने में और अपनी छोटी छोटी इच्छाएं जब पूरी होती है और हम खुश हो जाते हैं, तो उतनी ही खुशी से हम परिचित है। हम उस महासुख से, हम उस आनंद से परिचित है ही नहीं। इसीलिए हमारी बुद्धि कभी मानेंगे ही नहीं कि आनंद है, और वो आनंद हमारे अंदर से झलका, हमारे अंदर से छलका, वो अंदर की एक झलक थी, वो नहीं मान पाएगी। वो दुख को सहजता से स्वीकार करेगी, लेकिन वो महासुख को वो स्वीकार नहीं कर पाती। उसे लगेगा दुख है तो लगेगा कि ठीक है, लेकिन अगर आनंद की झलक मिली तो उसे लगेगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, ये कोई स्वप्न तो नहीं है, मैं कोई दीवा स्वप्न तो नहीं देख रहा, कोई तो गड़बड़ हुई है। तो बुद्धि बहुत से तर्क वितर्क बीच में लाती है। इसीलिए तो ये कोई छोटा मोटा खेल तो है नहीं ध्यान में बैठना। इसमें बड़ा एक दृढ़ संकल्प, अभ्यास, परिश्रम चाहिए और सदगुरु की कृपा भी चाहिए। इनके बगैर इतनी आसानी से तो हम ऐसे भी 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। कोई आज अपने आप को ही देख लो, 5 मिनट भी क्या कुछ सोचे बिना क्या मोबाइल के बिना भी क्या बैठ सकते हो 5 मिनट? तो फिर ध्यान में बैठने की बात तो बहुत दूर हो गई ना। तो इसमें सदगुरु की कृपा चाहिए, उनकी करुणा चाहिए। वो साथ होगी तो हम कुछ कर पाएंगे, और परिश्रम से कभी डरे नहीं तो कुछ कर पाए। बड़ा भारी अभ्यास करना पड़ता है, ये कोई 1 2 3 दिन में होने वाली बात तो है नहीं। जन्मों से हम वो भीतर की यात्रा पर गए ही नहीं है, तो यकायक तो हम अब जा नहीं पाएंगे। तो बुद्धि ऐसे बार बार कहेगी, इसे सुनना मत, इस पर ध्यान मत देना। अगर इस पर ध्यान दिया तो वे घटनाएं बंद हो जाएगी, वे द्वार झरोखे फिर कभी न खुलेंगे। तो जो थोड़ा सा झरोखा खुला था और उनमें से एक आनंद की झलक मिली थी, वो अगर बुद्धि बीच में आ गई कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये क्या हो रहा है, ये प्रश्न उठते ही वो झरोखा बंद हो जाएगा। एक बात ख्याल में रखना, आनंद सत्य की परिभाषा है, जहाँ से आनंद मिले वही सत्य है। इसीलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। आनंद उसकी आखिरी परिभाषा है। सत्य से भी ऊपर, चित से भी ऊपर आनंद को रखा है, सच्चिदानंद कहा है। सत्य एक सीढ़ी नीचे, चित एक सीढ़ी नीचे, आनंद परम है। तो जो हम कहते हैं परमानंद, तो जो ये चित है, सत्य है, वो इनसे एक सीढ़ी नीचे है, और परम आनंद वो सबसे ऊपर है, और ये सत्य की आखिरी परिभाषा है। तो इस परम आनंद को पाना हो तो वो ध्यान के द्वारा हमें अंदर उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर छिपा है, हमारे ही अंदर वो समाहित है। इतना परम आनंद हमारे ही अंदर होते हुए भी हम कितने दुख में जी रहे हैं। सबसे बड़ा दुख ही यही है ना, कि जो हम
जी रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हम दुखी हो जाते हैं, शोक करने लगते हैं, और इतना परम आनंद हमारे ही अंदर है, फिर भी उसकी एक झलक भी अभी हमने पाई नहीं है। इसलिए ही दुख है हमारी जिंदगी में। तो ये जो दुख है वो हमने निर्मित किया है। दुख कोई परमात्मा ने नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का नाम ही सच्चिदानंद है। उसे परम आनंद कहो या सच्चिदानंद कहो या परमात्मा कहो या सत्य की आखिरी सीमा कहो, सब वो ही है। और वो ही पूरा परमात्मा हमारे अंदर समाहित है। फिर भी हम पूरा जीवन एक दुख में व्यतीत करते हैं। एक दिन में कभी गिनना कि एक दिन में कितनी बार दुखी हुए, कितनी बार शोक में गए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वो आनंद को पाया नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, इसीलिए ये हो रहा है। तो बुद्धि कैसे मानेंगी जब तक पता ही नहीं है कि ऐसा आनंद भी है, हमारे ही अंदर है, लेकिन उसने देखा तो है नहीं, तो वो कैसे मानेंगी? दुख को देखा है तो वो स्वतः स्वीकार करती है, सहजता से स्वीकार करती है कि दुख है, हाँ तो ठीक है, लेकिन वो आनंद को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि देखा ही नहीं है, तो स्वीकार कहाँ से करेगी? जहां से आनंद बहे, जहां से आनंद मिले, फिर तुम चिंता मत करना, सत्य के करीब हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो हवाएं ठंडी हो जाती है, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते हैं, शीतलता अनुभव होने लगती है। तब बगीचा दिखाई भी न पड़े तो भी अनुभव में आने लगता है कि राह ठीक है, बगीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जैसे तुम सत्य की तरफ पहुंचने लगते हो, आनंद झरता है, शीतल होने लगता मन, संतुलन आने लगता, सहिष्णुता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, एक उमंग घेरे रहता है अकारण। तो जैसे बगीचा अभी हमने अपनी आंखों से देखा ना हो, बगीचा अभी दूर हो, लेकिन बगीचा जब बगीचे के थोड़े हम निकट हो तो हवाएं ठंडी हो जाती है, फूलों की सुगंध आने लगती है, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है। तो हमें मालूम पड़ता है ना कि आसपास अब ये बागीचा कहीं नजदीक में ही है। तो इसी तरह होती है जब आनंद झरता है, आनंद की झलक मिलती है, तो इस सत्य को स्वीकार करो कि अब परमात्मा बहुत निकट है, बहुत। और हमारे अंदर बहुत बदलाव आता है, प्रेम से भर जाता है हृदय, सहिष्णुता आ जाती है हमें, दया, प्रेम, क्षमा, सारे गुण आ जाते हैं, सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं और हम सुख बढ़ता है, उमंग रहता है, हम अकारण खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता, न कोई लॉटरी मिली है, न कोई धंधे में बड़ा लाभ हुआ है, न कोई बड़ा पद मिला है। ऐसा भी हो सकता था, पद था वह भी गया, हाथ में जो था वह भी खो गया, धंधा भी डूब गया, लेकिन अकारण एक उमंग है कि भीतर कोई नाचे जा रहा है कि रुकता ही नहीं। तो बुद्धि कहेगी कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, ये तो पागलों के लक्षण है। तो ये सब अकारण होने लगता है, कोई कारण नहीं होता कि धंधे में बहुत बड़ी कोई नफा हो गया है या कुछ बहुत बड़ा प्राप्त हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। और अगर धंधे में नुकसान भी हो गया हो, कोई बड़ा सा नुकसान भी हमारे साथ हो गया हो, फिर भी अकारण ही हम खुश रहते हैं, जैसे लगता है कि हमारे अंदर कोई नाच रहा है जो रुकता ही नहीं, कोई आनंद का झरना अंदर से ही वो बहता है। तो फिर हमारी बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि कहेगी कि
कोई कारण तो है नहीं इतना खुश होने का, तो फिर ये क्यों खुश हो रहे हो? जरूर कुछ गड़बड़ है, पागल तो नहीं हो गए हो? यह बड़ी अजीब दुनिया है, यहाँ सिर्फ पागल ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए बुद्धि कहती है पागल हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पागलों के सिवा किसी को प्रसन्न देखा है? यहाँ हजार कारण होते हैं तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। यह दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है यहाँ। अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं है, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहर आ रही है, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गया। यहाँ तुम शक्ल बनाकर चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देखकर सब लोग डर जाए तो बिल्कुल ठीक है, तो कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसे आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो, लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए। तो आदमी का क्या स्वभाव हो गया है? गाड़ी बंगला सुख सुविधा संपत्ति सब कुछ हो, लेकिन वो हमेशा एक उदास ही दिखाई देगा। तो जब तक चेहरे पर उदासी है तब तक तो ये दुनिया कुछ नहीं कहेगी कि हाँ ठीक है, आदमी जैसा आदमी है। लेकिन जरा सा मुस्कुरा दो और अगर कहो कि ये हंसी मुझे अकारण आ रही है, अंदर से उठ रही है, अंदर से कोई लहर आ रही है, अंदर से कोई नाच रहा है, तो दुनिया कहेगी कि ये पागल हो गए हो क्या? क्योंकि ये दुनिया आनंद को स्वीकार नहीं कर पाती, ये उदासी को तो सहजता से स्वीकार कर लेती है। जब हम उदास होते हैं तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जो हम मुस्कुराने लगे तो सबकी नजर आएगी कि पागल हो क्या? तो मुस्कुराना कोई स्वीकार नहीं कर पाता, आनंद कोई स्वीकार नहीं कर पाता, उदासी सबको स्वीकार है कि अब ठीक है, बिल्कुल आदमी जैसे आदमी हो। परमात्मा को हमने इस भांति इनकार किया है कि अगर परमात्मा आए तो हम उसे पागल खाने में बंद कर देंगे। शायद इसी कारण नहीं आता, आने से डरता है। तुम जरा सोचो, कृष्ण भगवान अगर मिल जाए, चौराहे पर बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे, पीताम्बर डाले, गोपियां नाचती हो, क्या करोगे? तत्क्षण पुलिस थाने जाओगे कि कुछ गड़बड़ है, यह क्या हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। तुम इस आदमी को जेल खाने में डालोगे। आनंद निष्कासित कर दिया गया है, हमने आनंद को जीवन के बाहर कर दिया है। हम दुख को छाती से लगा कर बैठे हैं। यहाँ दुखी आदमी बुद्धिमान मालूम होता है, यहाँ आनंदित आदमी पागल मालूम होता है। सारी सरणी उल्टी है। तो जो हमारी बुद्धि मानती है ना कि कृष्ण भगवान ऐसे हो गए, मोर मुकुट धारी, पीताम्बर धारी, बांसुरी बजाते हुए, आसपास गोपियां नाचती होगी, अगर ऐसे हमें कोई चौराहे पर दिख जाए तो क्या हम उसे स्वीकार करेंगे कि यही कृष्ण भगवान है? तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत छोटी धारणाएं हैं कि उदास जो आदमी दिखता है तो हम कहेंगे कि बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन वही किसी को इतना मुस्कुराता हुआ देखोगे तो कहोगे कि ये कोई पागल तो नहीं है। तो हमारी सोच कैसी हो गई है कि मुस्कुराना, आनंदित हो, अगर आदमी आनंदित हो तो हम उसे पागल कहते हैं, और उदास हो तो बुद्धिमान। तो हमारी बुद्धि कितना उल्टा सोचती है। तो स्वाभाविक है, जीवन भर जिसको तुमने बुद्धिमानी समझा है, आज अचानक अगर खोने लगेगी, खिसकने लगेगी, अगर आज अचानक नींव उखड़ने लगेगी तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगेगी प्रसन्नता, अकारण, ख्याल रखना, पागलपन का मतलब यह होता है अकारण प्रसन्न।
तो जिस तरह हम जीने के आदी है, जिस तरह की हमारी सोच है एक, कि उदासी ही बुद्धिमानी का प्रतीक है हमारे लिए और प्रसन्नता पागलपन का प्रतीक है हमारे लिए, बिल्कुल उल्टी सोच के साथ हम जी रहे हैं। तो ये उल्टी सोच, इससे विपरीत अगर हो जाए और हमें ध्यान में वो आनंद की झलक दिख जाए और हम अकारण प्रसन्न होने लगे, तो हमें अपने आप, दुनिया तो क्या, हमें अपने आप पर विश्वास नहीं आएगा कि ये हम क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, ये क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम स्वयं ही स्वीकार पाते ही नहीं है हम इतने आनंद को, कोई खुशी को। अगर उदासी आई तो हमें प्रश्न नहीं होगा कि हम क्यों उदास है, क्योंकि उसी उदासी में जीने के हम आदी हैं। लेकिन खुशियां आती है तो हम सोचने लगते हैं कि ये क्या गड़बड़ हुई मेरे साथ, ये मुझे क्या होने लगा है, मैं क्यों प्रसन्न हूँ, क्यों अकारण प्रसन्न हूँ। कारण भी नहीं है कुछ, बैठे हैं अकेले और मुस्कुराहट आ रही है, बस पागल हो गए, क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ पागलों को ही देखा है। ध्यान रखना, पागलों में और परमहंसों में थोड़ा सा संबंध है। पागल भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि गवा दी। परमहंस भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि के पार आ गए। दोनों, पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसीलिए हंस लेता है, तो पागल होता है वो बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसीलिए वो हंसता है। लेकिन जो परमहंस होता है वो बुद्धि से परे हो गए हैं, वो बुद्धि से पार हो गए हैं, वो इसीलिए हंसते हैं। परमहंस बुद्धि के पार चला जाता है इसीलिए हंसता है। दोनों में थोड़ी समानता है। पागल और परमहंस में एक बात समान है कि दोनों ने बुद्धि गवाई, एक ने होश पूर्वक गवाई है, एक ने बेहोशी में गवाई है। इसीलिए फर्क बहुत है, जमीन आसमान जितना फर्क है, लेकिन फिर भी एक समानता है। इसीलिए कभी कभी तुम्हें पागल में परमहंस दिखाई पड़ेगा और कभी कभी परमहंस में पागल, तो भूल चूक हो जाती है। तो पागल और परमहंस में ये एक समानता होती है कि दोनों ने बुद्धि गवा दी है, लेकिन एक ने होश के साथ और दूसरे ने बेहोशी के साथ। इसीलिए फर्क तो जमीन आसमान जितना है, लेकिन समानता ये है कि दोनों ही हंसते हैं। इसीलिए कभी कभी हमसे ये भूल चूक हो जाती है। कभी कभी हमें पागल में परमहंस दिखाई पड़ता है और कभी कभी परमहंस को हम पागल मानते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो चलते चलते, बैठे बैठे गहरी समाधि में उतर जाते थे, तो लोगों को वो पागल ही दिखाई देते थे। सारे लोग थोड़ी समझ रहे थे कि ये उसकी एक स्थिति है परमहंस की, उसे सब पागल कहते थे। थोड़ी ही ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विरल आत्माएं होती थी जो रामकृष्ण परमहंस जी को परमहंस मानते थे, बाकी तो सब उसे पागल मानते थे। तो परमहंस की स्थिति ऐसी होती है कि हमें वो कभी कभी पागल दिखाई देते हैं, लेकिन वो पागल होते नहीं है। वो समाधि की बड़ी गहराई में उतरे हुए होते हैं और 24 घंटे इसी आनंद में वो रहते हैं। इसकी हंसी का, मुस्कुराने का कोई कारण नहीं होता, वो उसके अंदर से फूटता है। ये मुस्कुराना उनके अंदर से झरना बहता है और वो आनंदित रहता है। एक ही बात ख्याल रखना, इसमें आनंद बढ़ रहा हो घबराना मत, मगर आनंद पागलपन के कारण भी बढ़ सकता है। तो सुरक्षा की कसौटी क्या है? सुरक्षा की कसौटी यह है, तुम्हारा आनंद बढ़ रहा हो और तुम्हारे कारण किसी का दुख न बढ़ रहा हो तो बेफिक्री से जाना। तुम्हारा आनंद किसी की हिंसा, किसी पर आक्रमण, किसी को दुख देने पर निर्भर न हो तो फिर पागलपन से डरने की कोई वजह नहीं है।
तो हम अगर इसमें एक भेद हमें पकड़ना हो, हमें स्वयं को समझना हो, तो हम कैसे समझेंगे कि हम सच में उस आनंद की दिशा में बढ़ रहे हैं या सच में हम पागल हो रहे हैं? तो इस वो हम कैसे जान पाएंगे? तो जैसे हमारा ये मुस्कुराना, हमारा ये पागलपन किसी के दुख का कारण ना बने, कोई हिंसा, किसी पर आक्रमण, किसी को दुख दे, ऐसा हम न कर रहे हो, तो हम बिल्कुल सही राह पर जा रहे हैं। यही उनकी कसौटी है कि ये पागलपन नहीं है, ये आनंद की झलक है। उसी आनंद की रास्ते पर हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये भेद होता है। तो फिर पागलपन से डरने की कोई वजह नहीं है। अगर पागल भी हो रहे हो तो यह पागलपन बिल्कुल शुभ है, ठीक है। फिर बेझिझक इसमें प्रवेश कर जाना। डरने का कारण तो तभी है जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने लगो। तुम्हारे नाच से किसी को कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई सो रहा है और तुम उसकी छाती पर जाकर ढोल बजाकर नाचने लगो। तुम नाचो, इससे कुछ अड़चन नहीं है। तुम गुनगुनाओ राम का नाम, यह ठीक है। लेकिन माइक लगाकर आधी रात में और तुम अखंड कीर्तन शुरू कर दो तो तुम पागल हो। हालांकि कोई तुमको पागल नहीं कह सकता, क्योंकि तुम राम धुन कर रहे हो। ऐसे कई पागल कर रहे हैं, वे कहते हैं अखंड कीर्तन कर रहे हैं। 24 घंटे की कथा की है, सो न सो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम बाधा डालो तो अधार्मिक हो। तो ऐसा भी होता है ना कि 24 घंटे माइक लेकर हम राम धुन कोई कोई करते हैं, 24 घंटे शुरू रखते हैं। तो ये भी एक तरह का पागलपन ही हुआ हमारे आनंद में। और हम समझ रहे हैं कि हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हम उनकी राह पर जा रहे हैं। तो उसमें पहली शर्त तो यही है कि हम किसी दूसरों को अड़चन न दे, किसी दूसरों को, कोई दूसरा हमसे परेशान न हो। राम नाम हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब यह नहीं कि सबको 24 घंटे सुनना है। आसपास वालों को न भी सुनना हो तो हम जबरदस्ती सुनाएं, ये तो एक टॉर्चर ही हुआ ना आसपास वालों को। तो ये एक पागलपन है। हम नाच रहे हैं, इससे कोई अड़चन नहीं है कि हम एक कोने में आनंद पूर्वक नाच रहे हैं, इसमें किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर कोई सो रहा है और हम ढोल बजा बजा कर नाचने लगे तो ये एक पागलपन है। ईश्वर की राह में जाना ये तो बड़ी मौन घटना है। इसमें ढोल नगाड़े और माइक की क्या जरूरत होती है? थोड़ी देर किया कि चलो आसपास वाले नहीं करते तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन वो थोड़ी देर अच्छा लगता है, 24 घंटे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि दूसरों को कोई कष्ट ना हो। हमारी एक भी छोटी से छोटी क्रिया का हमें ध्यान रख कर जीना चाहिए कि हमारे कारण किसी को दुख न हो। अब राम धुन 24 घंटे शुरू है, कोई कह भी नहीं सकता कि इसे बंद करो। तो वो अधार्मिक हम मानने लगेंगे कि ये तो बिल्कुल धार्मिक नहीं है, राम नाम में उसको तकलीफ हो रही है। लेकिन राम नाम अगर लेना ही है तो मन में लो, मन में लो। दूसरों को ना सुनना हो तो कोई जबरदस्ती क्यों सुनाते? तो ये एक पागलपन है। ये तो बड़ी मौन घटना है परमात्मा की। तो ये स्वयं से स्वयं तक की बहुत निजी यात्रा है। इसमें किसी को कष्ट देने की क्या जरूरत है? और किसी को राम नाम सुनाने की भी क्या जरूरत है? इसीलिए तो ईश्वर ने जो हम सांस ले रहे हैं उसमें ही अजपा गायत्री वो चल ही रही है। ईश्वर ने तो हमें कितना वरदान दिया है कि अलग से नाम लेने की भी जरूरत नहीं है।
कि वो जो चल रहा है अजपा गायत्री हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में, जो भी यहाँ सांस ले रहा है उसकी हर सांस में ये मंत्र गुंजायमान हो रहा है अपने ही भीतर। उसको बस देखना है। अगर ना भी लो तो चलेगा। कितना परमात्मा ने कितनी कृपा की है, कितनी सहूलियत दी है, फिर भी हम ढोल बजा बजा के, नगाड़े बजा बजा के नाम लेते हैं। तो ये एक पागलपन है। इतना ख्याल रखना तुम्हारा आनंद हिंसात्मक न हो, बस यह पर्याप्त है। तुम्हारा आनंद तुम्हारा निजी हो, इसके कारण किसी के जीवन में कोई बाधा न पड़े, कोई पत्थर न पड़े। तुम्हारा फूल खिले, लेकिन तुम्हारे फूल के खिलने के कारण किसी को कांटे न चुभे। इतना ही ख्याल रहे तो तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। हमारे अंदर का फूल खिल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को अगर वो कांटा चुभा तो बिल्कुल ये गलत बात है। ये हमारी बहुत निजी बात है। भक्ति करना, ध्यान करना, राम नाम गुनगुनाना, ये हमारी बहुत निजी बात है। इसमें दूसरों को अगर कष्ट हो रहा है तो ऐसा भजन किस काम का। जहां तुम्हें लगे कि अब दूसरों को बाधा होने लगी, वहां थोड़े सावधान होना। वहां परमहंस की तरफ न जाकर तुमने पागलपन का रास्ता पकड़ लिया। तो हमारे इस आनंद में अगर किसी को बाधा हो, किसी को तकलीफ हो रही हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम परमहंस की स्थिति में नहीं जा रहे, हम एक पागलपन की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत निजी क्रांति है, बहुत निजी घटना है। ये स्वयं तक सीमित रहनी चाहिए। हमारा आनंद है तो बैठ के मुस्कुराओ। अंदर से वो मुस्कुराहट फूट रही है तो मुस्कुराओ। नाचने का जी कर रहा है, नाचो, लेकिन किसी को बाधा न हो इस तरह, किसी को कोई अड़चन न हो हमारे ओर से इस तरह। जब तक हमारे अंदर हमारा विवेक जागृत न हो, तब तक तो हमसे पागलपन हो ही जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर विवेक का प्रकाश हो तो हम समझ पाएंगे कि क्या करना है, कि किसी को हमसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो हम ये सोच पाएंगे। इसके लिए विवेक का होना बहुत जरूरी होता है। तो आज बस इतना। आगे अभी बाकी है विश्राम के बारे में, ध्यान के बारे में। तो दिन क्या, महीने क्या, बरसों कम पड़ जाते हैं। इतने अनुभव है ध्यान के विषय में, जिन्होंने भी लिखा है, जिन्होंने भी किया है और अपना अनुभव हम लोगों के साथ बांटा है। तो आगे भी ये विश्राम के बारे में हम बात करेंगे, पर आज बस इतना। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।